होगा प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषित पद। तो आपको देखिए इसमें पहला है प्रयोग। प्रयोग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। तो अब देखिए इसमें होगा कि ऐसा कार्यकलाप जिनसे परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसा कार्यकलाप जिनसे परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं प्रयोग कहलाता है। जैसे में होगा कि किसी सिक्का को उछालना एक प्रयोग है, किसी पासा को भी उछालना एक प्रयोग है। दिक्कत है किसी को? प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषित पद, जिसमें पहला है प्रयोग एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे कार्यकलाप जिनसे परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं प्रयोग कहलाता है। जैसे में होगा किसी सिक्का को उछालना एक प्रयोग है या किसी पासा को उछालना भी एक प्रयोग है। तो प्रयोग क्लियर है। अब आगे देखेंगे घटना। इसमें दो होगा, घटना इवेंट। घटना इवेंट। तो देखिए इसमें होगा कि किसी अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम को घटना कहा जाता है। किसी अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम को घटना कहा जाता है। इसके जैसे में होगा कि किसी सिक्का को उछालना एक प्रयोग है जबकि उसका हेड या टेल आना एक घटना है। देखा था किसी को? किसी अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम को घटना कहा जाता है। इसके जैसे में होगा कि किसी सिक्का को उछालना एक प्रयोग है जबकि उसका हेड या टेल आना। एक बार फिर से समझिए, किसी अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम को घटना कहा जाता है। जैसे किसी सिक्का को उछालना एक प्रयोग है जबकि उसका शीर्ष या पृष्ठ आना एक घटना है। देखिए अभिप्रयोग। तो अभिप्रयोग में क्या होगा? किसी प्रयोग को संचालित करने की विधि को, किसी प्रयोग को संचालित करने की विधि को अभिप्रयोग कहा जाता है। इसका एक और दूसरा परिभाषा होगा, एक बार किसी प्रयोग को करना अभिप्रयोग कहलाता है। एक बार किसी प्रयोग को करना अभिप्रयोग कहलाता है। इसके नोट में आपको हम बताएंगे कि किसी अभिप्रयोग के एक से अधिक परिणाम हो सकते हैं। किसी अभिप्रयोग के एक से अधिक परिणाम हो सकते हैं। जैसे में होगा कि किसी पासा को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। दिक्कत है किसी को? तो लिखिए। तो अब आप देखिए एक बार फिर से कि अभिप्रयोग। तो किसी प्रयोग को संचालित करने की विधि को अभिप्रयोग कहा जाता है। इसका एक और परिभाषा है, एक बार किसी प्रयोग को करना अभिप्रयोग कहलाता है। नोट में लिखेगा, किसी अभिप्रयोग के 1 से अधिक परिणाम हो सकते हैं। दिक्कत है किसी को? अब देखिए इसके जैसे में किसी पासा को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? किसी अभिप्रयोग के 1 से अधिक परिणाम हो सकते हैं। दिक्कत है किसी को? चौथा होगा परिणाम आउटकम। तो देखिए इसमें होगा परिणाम कि किसी प्रयोग का नतीजा जो कुछ भी होता है, किसी प्रयोग का नतीजा जो कुछ भी होता है परिणाम कहलाता है। दिक्कत है किसी को? जैसे में देखिए कि किसी सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आना एक परिणाम है। अब कहिएगा कि आप इसी तरह से प्रयोग घटना में भी बताए थे, आप यही ना कहिएगा। तो क्या होता है कि प्रत्येक परिणाम एक घटना है। इससे क्या क्लियर होता है कि प्रत्येक परिणाम एक घटना है। दिखा था किसी को? घटना है। देखिए इसको एक बार फिर से समझिए कि परिणाम आउटकम, किसी प्रयोग का नतीजा जो कुछ भी आता है परिणाम कहलाता है। जैसे में होगा कि किसी सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आना एक परिणाम है। तो इसके ठीक नीचे नोट में होगा कि प्रत्येक परिणाम एक घटना है। दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है? चलो लिखो। इसमें आपको बताएंगे कि किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम के संग्रह को, किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम के संग्रह को प्रतिदर्श समिष्ट कहा जाता है।
फिर नोट में बताएंगे कि प्रतिदर्श समिष्ट को कैपिटल एस द्वारा सूचित किया जाता है। उसके जैसे में बताएंगे कि किसी सिक्का को उछालने पर हेड और टेल आता है, किसी पासा को उछालने पर 1 2 3 4 5 6 आता है। इन सभी परिणामों के संग्रह को ही, देखिए इसको फिर से समझिए, प्रतिदर्श समिष्ट, तो किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम के संग्रह को प्रतिदर्श समिष्ट कहा जाता है। प्रतिदर्श समिष्ट को कैपिटल एस द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, किसी एक सिक्का को उछालने पर हेड और टेल आता है। यही क्या है कि इस प्रयोग के परिणाम का संग्रह है, यही सैंपल स्पेस है। किसी एक पासा को उछालने पर